तो कंपनियां आपका डेटा तो चुराती है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है और कंपनी इस डेटा का करती क्या है। तो मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन राइट आफ्टर दिस। तो ये होता है ऐसे है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शन आता है, आप बिना देखे उसे अलाउ कर देते हैं और उसके बाद में कंपनियां डेटा कलेक्ट करके डेटा ब्रोकर को दे देती है और उसी के चलते आपको एड्स दिखाई जाती है। फिर ये तो था शॉर्ट वर्जन, लेकिन अगर आपको जानना है इन डेप्थ में तो इसी वीडियो में बने रहिए। इसके ना 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा चुराने वाला। होता है ऐसे है कि अगर आपको किसी भी तरह की ऐप डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अगर आपको एंड्रॉयड के लिए करना है तो आपको एंड्रॉयड की SDK चाहिए, iOS के लिए करना है तो iOS की SDK चाहिए। ऐसे कई सारी SDK मार्केट में अवेलेबल है और इसी के चलते ऐसा समझ लो कि ये SDK जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर फिर बाद में आप कस्टमाइजेशन करके ऐप को अपने थ्रू जैसा आपको चाहिए वैसा आप बनाते हो। अब होता ये है कि हर कंपनी के पास भी खुद का एक SDK होता है। तो 2 कंपनियां हैं, मान लीजिए एक कंपनी जो स्टार्टअप है लेकिन ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, बहुत सारे डाउनलोड भी हो चुके हैं। तो एक कंपनी दूसरी होगी जो ये सोचेगी कि हमें डेटा कैसे लेना है। तो 2 तरीके हैं, या तो ये जो ऐप पॉपुलर हो चुकी है, लेट्स से ए, अगर ये ए ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, तो जो XYZ कंपनी है जो एक्चुअल में इसका डेटा चाहती है या लोगों का डेटा चाहती है, तो या तो डायरेक्टली अप्रोच करके ये बोलेगी कि आप हमें डेटा दे दो, उसके बदले हम आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन ये ग्रे लाइन हो गई, हर किसी को शायद ये पता भी चल जाएगा और ये कंपनी ए क्योंकि अब उसे डेटा बेच रही है तो उसे ये सारी चीज़ भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन अब आता है दूसरा तरीका, ये जो XYZ कंपनी है ये अपना SDK ना ए कंपनी को दे देती है और कहती है कि आप अपने ए कंपनी के ऐप में इस XYZ वाले SDK को डाल दो, जिसके चलते होगा ये कि ये जो SDK है ये डेटा कलेक्ट करेगी और आपके फ़ोन में ए तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है ही। तो टेक्निकली ये कंपनी डेटा चुरा नहीं रही है, ये बस कलेक्ट कर रही है। वो अलग बात है कि XYZ वाले के पास डायरेक्टली जा रहा है, बट टेक्निकली तो ये लोग डेटा बेच नहीं रहे हैं और इसके चलते होता ये है कि ए कंपनी को पैसे भी ढेर सारे मिल जाते हैं, जिसके चलते वो और भी काम कर पाते हैं या एक्सपेंशन अपना कर पाते हैं। तो अगर आप देखने जाओगे तो थिन लाइन है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन टेक्निकली ए कंपनी आपका डेटा चुरा नहीं रही है। वो उसने तो आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपका डेटा चुराएगी नहीं और वो कर भी नहीं रही है, ना ही वो आपका डेटा किसी और को बेच रही है। ये जो XYZ का SDK है यही ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करके XYZ के पास तक पहुंचा रहा है। ये तो सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा भी कई सारी ऐप्स होती है जो आपके सेंसर्स वगैरह की परमिशन मांगती है। इसके अलावा हम बहुत बार बिना देखे किसी भी ऐप को कुछ भी परमिशन दे देते हैं। हम ऊबर और इन सब को भी अपने कॉल लॉग्स की परमिशन देते हैं जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लोकेशन की है, लेकिन कॉल लॉग्स वगैरह आपको क्यों देने हैं, आपको अपने स्टोरेज का क्यों देना है, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं क्योंकि हम बिना देखे ही सारी परमिशन देते हैं और फिर सोचते हैं कि डेटा चोरी हो गया। लेकिन ऑडियंस में अब काफ़ी लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि ठीक है ना, डेटा ही तो चुराती है, उससे हमारा क्या, हम कौन सी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। देखो, प्रॉब्लम वो नहीं है, बात यह है कि वो डेटा चुरा के फिर उसी के बेस पे आपको एड्स दिखाती है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी बहुत बार कि कोई भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो और उसी टॉपिक पे आप जब अपने दोस्तों से या किसी से भी बात कर रहे होते हो, थोड़ी देर बाद आप सोशल मीडिया ऑन करते हो, फिर वो इंस्टा, फेसबुक कुछ भी हो सकता है और आपको उससे ही रिलेटेड बहुत सारी एड्स देखने मिलती है। फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको खरीदनी हो। लेकिन आपने कभी ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि ये बहुत बार होता है। हाँ, 100% ये इफेक्टिव नहीं होता है और ये क्यों होता है ये भी मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ हो रही है। हद तो तब हो गई कि एक कंपनी ने एक पिता को, एक 19 साल की बेटी के पिता को ये मैसेज भेजा और ये प्रेडिक्शन पे भेजा बेबी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। बेसिकली वो ये बोलना चाहते थे। तो उसके पिता ने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रेज की और कहा भी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन कंपनी ने सिर्फ इतना कहा कि हम तो ये आपकी बेटी के जो ऐप से या आपकी बेटी के फ़ोन से जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि कंपनियों को पता है पिता से पहले कि बेटी के प्रेग्नेंट है या नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट्स नहीं हो गई। अब आप बोलिए कि हमारे डेटा चोरी होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता अब कोई ये चीज़ बोल रहा होगा। मतलब कंपनियों को यहाँ तक इतनी माइन्यूट डिटेल, ये जो पर्सनल डिटेल्स होती है जो हम हर किसी के साथ इवन फैमिली में भी शेयर नहीं करते, वो चीज़ें भी कंपनियों को पता है और उसी का फ़ायदा उठा के आपको बेसिकली उसी के थ्रू एड्स दिखाए जा रहे हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप उनसे चीज़ें खरीदो जो भी चीज़ें आपको चाहिए और उनका प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज़ हो। अब जानते हैं कि आखिरकार ये कंपनी डेटा कलेक्ट करने के बाद करती क्या है। होता यह है कि ये जो कंपनियां होती है जो डेटा कलेक्ट कर रही होती है वो एक्चुअल में डेटा ब्रोकर्स होती है। समझाता हूँ मैं क्या होता है।
होता यह है कि जब भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा होता है तो वो एक रॉ फॉर्मेट में कलेक्ट हो रहा होता है, और फिर उसके बाद में ये जो कंपनियां हैं, जो डेटा ब्रोकर्स है, वो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स की मदद से इन डेटा को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करती है। देखो, जब भी आप फेसबुक या गूगल एड्स में चला रहे होते हो किसी भी तरह की एड, डिजिटल मार्केटर थोड़ा ज़्यादा इससे समझ पाएंगे, लेकिन जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्हें भी मैं अच्छे से समझा दूंगा जितना हो सकता है। देखो, जब भी आपको किसी भी तरह की ऐड चलानी होती है ना, तो उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है। या तो आप रैंडमली किसी के लिए भी ऐड चला दो, या तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ना स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ऐड चलाओ। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है और मुझे पता है कि ये इंडिया के स्पेसिफिक रीजन में इस एज के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं सिर्फ उसके लिए ही ऐड चलाऊंगा, ना कि हर किसी के लिए। क्योंकि अगर मैं हर किसी के लिए ऐड चलाता हूँ तो फिर मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा एड्स वगैरह पे, और रेवेन्यू उस हिसाब से कम होगा। तो होता ये कि ये कंपनियां भी डेटा कलेक्ट करने के बाद में ना ये सारी चीज़ें, ये पूरे डेटा को सॉर्ट आउट करती है, और उसके बाद में जो भी मार्केटिंग कंपनी होती है, मार्केटिंग एजेंसी होती है, प्रोडक्ट कंपनी होती है, उन्हें जाके बोलती है कि आप हमसे डेटा ले लो या हमारे प्रेडिक्शंस पे काम करो। हम आपको बताते हैं कि आप इस स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करो इस प्रोडक्ट के लिए, वो भी कभी कभी इस स्पेसिफिक जेंडर के लिए, और इसी के चलते आपका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और क्योंकि अब आपने स्पेसिफिक डेटा के ऊपर से आपने ऐड चलाई है, तो उसी के चलते आपका जो रेवेन्यू है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखो, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो चीज़ खरीदोगे, और आपको ज़रूरत है, ये चीज़ ऑलरेडी डेटा ब्रोकर को पता है क्योंकि वो आपके फ़ोन से ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो मतलब एंड ऑफ द डे ये पूरी साइकिल है जिसके चलते आपका डेटा आपके फ़ोन से कलेक्ट होकर आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं, और आप फिर वो चीज़ खरीद भी रहे हो। तो इसमें उन लोगों का फ़ायदा है, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का लॉस ही है। आई होप आपको अभी तक ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे कि लेकिन हर बार तो ना ये ऐड रिलेवेंट होती नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होती है लेकिन कभी कभी तो नहीं होती है। तो आप ना इसकी साइकोलॉजी समझो। देखो, अगर कोई रैंडम इंसान आपके पास आके आपके बारे में सारी चीज़ें बता दे, जैसे आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, आपको क्या चीज़ पसंद है, खाना क्या पसंद है, ट्रैवलिंग आपको कहाँ जाना पसंद है, या कहीं जाते हो या नहीं जाते हो, आपका अपना पैशन क्या है, हॉबीज़ वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें अगर कोई रैंडम इंसान आपको आके बोलेगा तो आपकी फट नहीं जाएगी कि आखिरकार ये रैंडम इंसान या ये स्ट्रेंजर आपके बारे में इतना सब कैसे जानता है। इसीलिए ना कंपनियां करती क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो वो जो जो चीज़ें आपको पसंद है, क्योंकि डेटा कलेक्ट कर ही रही है तो उसके बेस पे आपको जो जो चीज़ें आपको लेनी है या तो आपको पसंद है, आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिखाती है। लेकिन कभी कभी रैंडम एड्स भी दिखा देती है जिसके चलते आपको किसी भी तरह का शक ना हो या कभी भी ये ना लगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और आप उससे ऑप्ट आउट कर लो। तो इसलिए ये चीज़ की जाती है ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे वो आपको मैनिपुलेट कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ही खत्म नहीं होती है। देखिए, एज ऑफ नाउ इंडिया में अभी आईटी लॉज इतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसके चलते होता क्या है कि कभी कोई कंपनी ये चीज़ें करते हुए पकड़ी भी जाती है तो एंड ऑफ द डे या तो सॉरी बोल के छूट जाती है, या तो फिर वो ये करती है कि आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे देगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, ऑप्ट आउट का ऑप्शन तो दे देगी लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है जिसके चलते मोस्ट ऑफ द लोग तो बीच में ही प्रोसेस छोड़ देते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऑप्ट आउट कर पाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ तो फिर भी बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आपका डेटा तब भी कलेक्ट हो रहा है। अगर फिर उसके बाद में भी आप ऑप्ट आउट मान लीजिए कर भी लेते हो, आपने मेहनत कर ली, ऑप्ट आउट कर भी लिया, लेकिन क्या पता उसके बाद भी कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही हो, आपको कंपनी के इंटरनल वर्किंग सिस्टम्स तो पता नहीं है, आपने ऐप को तो ऑलरेडी परमिशन दे रखी है। तो इसके चलते हो सकता है ना शायद अब भी वो कभी कभी डेटा कलेक्ट कर रही हो या फिर हमेशा ही कर रही हो जो आपको नहीं पता हो। लेकिन अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन पे। देखो, सिर्फ प्रॉब्लम पे तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, जब भी आप किसी भी तरह की ऐप डाउनलोड करते हो तो हमेशा ऑफिशियल या तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से, या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही डाउनलोड करो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही वो ऐप्स डाउनलोड करो। कभी भी अपने दोस्तों वगैरह से नहीं लिया करो। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है शायद उसने कहीं और से डाउनलोड किया हो ये ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से नहीं किया हो, और इसके चलते क्योंकि उसका तो डेटा कलेक्ट हो ही रहा है लेकिन अब वो आपको भी दे रहा है तो आपका भी डेटा कलेक्ट होगा। तो ये चीज़ कभी मत करना, हमेशा ऑफिशियल साइट से या फिर ऑफिशियल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना ऐप्स को। दूसरा, कभी भी किसी भी तरह की आप परमिशन देते हो, जब भी आप पहली बार ऐप ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी परमिशन मांगता है, तो आप कभी भी ये चीज़ सोचना कि क्या इस ऐप को इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल उबर को आपके कॉल लॉग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मीडिया फाइल या स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ लोकेशन की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ उतना ही दो। और आजकल तो ये भी ऑप्शन आ गया है कि ओनली वाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन, कि मतलब जब ऐप आपका चालू है तभी उसको परमिशन वो मिलेगी, वो लोकेशन एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक तो आपको बचा ही लेगा। इसके अलावा भी आजकल तो एंड्रॉयड 12 में ये भी ऑप्शन आ गया है कि शेयर योर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, ना कि एक्चुअल लोकेशन। इसके चलते भी आप थोड़ा बहुत तो सेफ रह ही सकते हो। देखो, इनमें से कोई भी चीज़ ना 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसके चलते ये ज़रूर होगा कि आप काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों से बच जाओगे। तो वापस से इन समरी, ये कंपनियां तो डेटा चुराएगी जब तक स्ट्रॉन्ग आईटी लॉज नहीं आते, लेकिन एज अ कंज्यूमर या एज अ यूज़र आपको कभी भी किसी भी तरह की ऐप डाउनलोड करनी होता है, या तो ऑफिशियल जगह से करो, या फिर जब भी आप किसी भी ऐप को परमिशन भी देते हो तब भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ऐप को क्या सही में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बिल्कुल भी परमिशन मत दो, या फिर वाइल यूजिंग द ऐप वाली ही परमिशन दो, जिसके चलते आप थोड़ा बहुत तो सेफ रहोगे ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ये और लोगों तक वीडियो पहुंचाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।